तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन ट्रेडिंग विद अमित। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आरआरआर क्या होता है। जी गाइस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके ट्रेडिंग सेटअप में, या फिर आप कोई ट्रेड ले रहे हो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि ये आप फॉलो कीजिएगा ना तो आप एंड ऑफ द मंथ मतलब कि आप प्रॉफिट में ही रहिएगा। ठीक है, आप मतलब प्रॉफिट में रहिएगा, लॉस आपका बहुत कम होगा। तो इसलिए इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ ये क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, मतलब कि एक मेंटेनेंस, एक लेवल, कोई लेवल हो गया, जैसे 1:1, 1:2, 1:3। मतलब 1:2 मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, मैं आप लोगों को इजी समझाता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आप ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, मान लीजिए कोई ट्रेड ले रहे हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो कोई बात नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई आप ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आप ट्रेड लिए। ठीक है, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहा, इसके नीचे आपका टारगेट रहा। ठीक है, जब इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस रहा तो मान लीजिए कि मार्केट इसके नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपका मार्केट अगेंस्ट में चल गया, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। आप सोचे 500 लॉस हो गया, आप सोचिएगा कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, लेकिन नहीं, मार्केट मान लीजिए और नीचे चल जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट और नीचे चल जाता है, तो आपको क्या हो जाता है, 500 से ज़्यादा लॉस हो जाता है, 1000 रुपये लॉस हो जाता है। ऐसा जो कुछ भी होता है, जितना आप स्टॉप लॉस लगाएंगे उतना होता है। और मान लीजिए प्रॉफिट में भी सेम होता है। मान लीजिए यहाँ पे आप टारगेट स्टॉप लिए, स्टार्ट किए, मार्केट स्टार्ट किया यहाँ से आप ट्रेड ट्रेड से मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और मान लीजिए आप सोचिएगा कि 200-300 प्रॉफिट हो रहा है, एग्जिट कर देते हैं तो फिर लॉस में चल जाए। इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए आप 300 पे एग्जिट करिए, तो मान लीजिए कल आपका 1000 रुपये लॉस हुआ और 300 प्रॉफिट हो, तो क्या फायदा, 700 रुपये अभी भी आप लॉस हुए। इसमें ये होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे कोई ट्रेड ले रहे हैं, नीचे स्टॉप लॉस लगा दिए कि 500 रुपये मैं लॉस ले लूंगा डेली, और ऊपर टारगेट लिए कि मेरा 1:2 का रेशियो रहेगा, ऊपर टारगेट ले लिया 1000 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए। या तो लॉस लेंगे 500 ट्रेड लेने के बाद, या तो 1000 रुपये प्रॉफिट, उसके नीचे कुछ नहीं लेना, उसके ऊपर कुछ नहीं लेना। सीधे ऐसे आप स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है, रेशियो का मतलब ये होता है 1:2। फिर मान लीजिए प्रॉफिट आपका मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है, तो आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, टारगेट बढ़ा सकते हैं, वो आपका मन पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगी 1:2, ये होता है 1:2। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, महीना में आप 40 ट्रेड लिए। ठीक है, महीना में आप 40 ट्रेड लिए, तो 40 ट्रेड में मान लीजिए 50-50 एक्यूरेसी रखते हैं। 20 ट्रेड आपका प्रॉफिट हुआ, 20 ट्रेड आपको लॉस हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए 500 रुपये आप 20 दिन लॉस किए, 500 रुपये 20 दिन लॉस किए, कितना हुआ, 10,000 रुपये। ठीक है, और आप 20 दिन 1000 रुपये प्रॉफिट किए, तो 20,000 रुपये, 20,000 में 10,000 घटा देगा, तो आप एंड ऑफ द मंथ में आप 10,000 प्रॉफिट में रहिए। मेन रीजन ये होता है, देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट में ही रहिएगा। इसलिए 1:2 रखिए, मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि मैं भी पर्सनली 1:2 ही यूज करता हूँ। अगर वैसा कुछ मार्केट बनता है ऊपर नीचे, मान लीजिए ज्यादा हाई ऊपर जा रहा है, तो उसको हम लोग मतलब बढ़ा सकते हैं, 1:3 रख सकते हैं, 1:4 जितना माने, लेकिन मिनिमम 1:1। हाँ, आपको मान लीजिए आपको कोई ट्रेड ऐसा नहीं जा पा रहा है कि आप नहीं जा पा रहे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इस ट्रेड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन ट्रेड ले लिए हैं, तो आप क्या कीजिए, उसमें 1:1 रखिए, 500 प्रॉफिट 500 लॉस। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं। तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, तो अब मैं आप लोग बता दूं कि आप लोग बहुत को बोल रहे थे कि भैया ट्रेड कैसे ले, कितना कैंडल, मतलब कि कितना टाइम फ्रेम पे, सारा कुछ मैं आप लोग बताता हूँ। तो देखिए, आप लोग को सबसे पहले ट्रेड एनालिसिस करना है, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे कीजिए। 1 डे के टाइम फ्रेम सही ट्रेड एनालिसिस करने के लिए। दूसरा होता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मतलब कि ये मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना है, कुछ भी लिक्विडिटी कुछ भी चेक करना है कि आगे क्या है, कहाँ से क्या होगा, तो वहां से आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड आता है एंट्री। एंट्री आप किस पे लेना है, एंट्री आप 5 मिनट के कैंडल पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लीजिए, क्योंकि मैं यूज करता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम। आप लोग जो अच्छा लगे, 1 आवर भी बहुत कोई यूज करता है, तो आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं 5 मिनट करता हूँ, मुझे 5 मिनट में अच्छा प्रॉफिट मिलता है और अच्छा खासा हमको ठीक लगता है। 5 मिनट आपको जो लगता है वो कीजिए। ठीक है, मैं आप लोग बताता हूँ। उसके बाद कैसे बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भाई आप किस ब्रोकर में कहीं करते हो, मतलब कि किस ब्रोकर में आप ट्रेड करते हो। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताना जरूरी नहीं कि मैं कौन सा यूज करता हूँ। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर आएगा कि मैं कौन सा ब्रोकर यूज करता हूँ और कितना उसमें लीवरेज है, कितना टैक्स काटता है, सारा कुछ मैं बताऊंगा, अपना पर्सनल बताऊंगा जो मैं यूज करता हूँ वो सारा कुछ। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ, अच्छा से प्रॉफिट कीजिए, कैपिटल को ब्लो मत कीजिए। जितना कैपिटल है उससे 50% में ट्रेड लीजिए यार, उसमें 50% में ट्रेड लीजिए, क्योंकि जब आप एक बार में सारा पैसा कर देगा तो पूरा आपका आईडी ब्लो हो जाएगा। तो आप देख के ट्रेड लो, कैपिटल को सेव करो, मेन इंपॉर्टेंट ये है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।